अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कुरान पाक में क़यामत आने की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना भी है। दज्जाल इस दुनिया का बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक फितना होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है, तब से लेकर आज तक इस दुनिया में कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल के साथ हम बिस्तरी करने वाली औरतों की क्या निशानियां होंगी, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें होंगी जो दज्जाल का साथ देंगी, जो दज्जाल के साथ हम बिस्तरी करेंगी। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं क्या दज्जाल पैदा हो चुका है, किस मुल्क में पैदा हुआ है और दज्जाल दुनिया का चक्कर कब तक लगाएगा और लोगों को किस तरह से अपने फितनों में शामिल करेगा। इन सब के बारे में जान करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप इसको पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कयामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई भी फितना ना कभी आया होगा और ना कभी आएगा। इसके बारे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के सारे अंबिया इकराम ने अपनी अपनी कौमों को बताया है और इससे आगाह किया है, दज्जाल की निशानियों को बयान किया है और इससे बचने की ताकीद फरमाई है। ये वो दज्जाल होगा जिसको अल्लाह पाक हम इंसानों की आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजेगा। इससे बढ़कर कोई भी दूसरा फितना नहीं होगा। लेकिन इस फितने में शामिल होने वाली सबसे पहली औरतें होंगी। ये औरतें कैसी होंगी, इनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इसके बारे में जानकर आज की औरतें जानकर खौफ और डर के मारे कांप उठेंगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से अजीम फितना ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। दज्जाल माना होता है झूठा सातिर और चालबाज, यानी कि फितना फसाद फैलाने वाला। और यही नहीं, दज्जाल को दज्जाल इसलिए भी कहा गया है कि वो हक और बातिल के जरिए को ढाक देगा और वो अपने झूठ और सातिराना चालों की वजह से अपने कुफर को लोगों से छुपा लेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको दज्जाल की निशानियों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दज्जाल औलादे आदम में से है और इसका निकलना बरहक है और ये इस दुनिया में ही मौजूद है। अलबत्ता ये किस जगह पर है, इसके बारे में अल्लाह के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं है। दज्जाल की बेशुमार निशानियां हदीस पाक में बयान की गई है ताकि लोग उसको पहचान ले और उसके सर से महफूज रह सकें। दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी ये है कि दज्जाल एक नौजवान भारी जिस्म का नौजवान होगा, सुर्ख होगा, पस्त कद का होगा, उसकी पेशानी कुसादा होगी, उसका सीना चौड़ा होगा, जिसको देख करके औरतें उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी और उसके करीब जाएंगी। इसी वजह से कहा गया है कि दज्जाल के फितने में सबसे ज़्यादा औरतें शामिल होंगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि दज्जाल की दाहिनी आँख खराब और पिचकी हुई अंगूर की तरह होगी और इसकी आंख पर मोटा नाखून होगा। दज्जाल बाज होगा, यानी कि उसकी कोई भी औलाद ना होगी। इसकी आंखों के दरमियान काफ, फे और रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बड़ी आसानी से पढ़ लेगा, चाहे कोई पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। लेकिन काफिर और बदबख्त लोग उसको नहीं पढ़ सकेंगे, यानी कि वो इसके बारे में जानने के बाद भी इसको पहचान ना सकेंगे और बड़ी आसानी से इसके फितने में फंस जाएंगे। अब अगर औरतों के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में बयान किया गया है कि दज्जाल के फितने में सबसे ज़्यादा जाने वाली औरतें होंगी, यानी कि दज्जाल के फितने में सबसे पहले औरतें ही शामिल होंगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जिस तरह से औरतें बेहयाई, बदकारी, फैंसी और मक्कारी को अपना रही हैं, वो एक बहुत बड़ी तबाही की ओर दस्तक दे रही हैं। जो साहिबे ईमान हैं
जो इस दस्तक को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि आज जिस कदर औरतें में फितने फैल रहे हैं वो दज्जाल की आमद की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनको देख करके आज दज्जाली फितनों से जुड़ी हुई वो तमाम बातें याद आ रही हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि दज्जाल का ज़हूर ईरान और शाम के दरमियान से होगा। इसकी आमद से पहले ही एक एक करके इसके तमाम निशानियां ज़ाहिर होने लगेंगी। दज्जाल एक आँख का काना होगा जो दुनिया में आने के बाद में खुदाई का दावा करेगा, बारिश बरसाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, दुनिया में ही अपनी जन्नत और दोज़ख बनाएगा। उसके फितने में आने वाली सबसे पहली औरतें होंगी और ये बात हदीस पाक की रोशनी से साबित है। दोस्तों याद रखें, दज्जाल की आमद में औरतों का किरदार अहम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल की तरफ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा औरतें जाएंगी। यहाँ तक कि आदमी अपने घर में अपने माँ, बीवी, बेटी और बहन को इस डर से बांध देगा कहीं वो दज्जाल की तरफ ना चली जाएं, क्योंकि दज्जाल की यही प्लानिंग होगी कि औरतें कैसे भी करके अपने घर से बाहर आ जाएं। लेकिन आज हम और आप देख ही रहे हैं कि दज्जाल का ये प्लान कामयाब हो चुका है। औरतें आज तरह तरह के फैशन वाले कपड़े पहनकर अपने बालों को खोलकर खुशबू लगाकर घरों से बाहर निकल चुकी हैं। ऐसे में कामयाब औरतें सिर्फ वही है जो अपने घर में रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फैशन ज़दा औरतें, यानी जो औरतें तंग और बारीक कपड़े पहनती हैं, अपने बालों को खोलकर घर से बाहर निकलती हैं, ऐसी औरतें शैतान का सबसे बेहतरीन शिकार होती हैं और अल्लाह को भी ऐसी औरतों से बड़ी नफरत है और ये वही औरतें होंगी जो दज्जाल का शिकार बनेंगी। दोस्तों यही नहीं, हम आपको बता दें कि दज्जाल के लश्कर में यहूदियों की बेशुमार औरतें भी होंगी। यहूदी औरतों और उनकी बेटियों के साथ दज्जाल खुलेआम हमबिस्तरी करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल की स्पेशल सिक्योरिटी यानी कि खास हिफाजत दस्ते सरपरा की एक औरत होगी, यानी कि दज्जाल के लश्कर की लीडर भी एक औरत ही होगी जिसका लक़ब लैबा होगा। अब्बू शहीद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दज्जाल जहां कहीं पर भी जाने का इरादा करेगा तो उसके साथ में एक लाइबा नामी औरत होगी जो उससे पहले ही वहां पर जा करके लोगों से ये कह देगी, दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा तुम दज्जाल से डरो और उसके लश्कर में शामिल हो जाओ। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल मशरिक के एक सरजमीन खुरासान से निकलेगा। उसका साथ देने वाली एक ऐसी कौम होगी जिसके चेहरे चौड़े चौड़े होंगे। दज्जाल इस जमीन पर 40 दिनों तक रहेगा, लेकिन उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों के बराबर होंगे। ये हमारे हिसाब से देखा जाए तो दज्जाल इस दुनिया में 1 बरस 2 महीने और 14 दिन तक रहेगा। इस दौरान दज्जाल दुनिया के हर मुल्क में दाखिल होगा और लोगों को अपने फितनों में गुमराह करेगा, सिवाय वो मक्का और मदीने में दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि मक्का और मदीने की निगहबानी यानी कि रखवाली अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। अल्लाह के फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर मक्का और मदीने की सरहदों पर निगहबानी करेंगे, जिसकी वजह से दज्जाल मक्का और मदीने में दाखिल ना हो सकेगा। दोस्तों अगर दज्जाल की ताबेदारी की बात की जाए, दज्जाल से ज़्यादातर ताबेदार यहूद, तुर्क और देहाती लोग होंगे, क्योंकि देहातियों पर जहलत का गलबा ज़्यादा होता है। इस तरह से मर्दों के बजाय औरतों दज्जाल की ज़्यादा दावेदार होंगी, क्योंकि औरतों में भी जहलत का गलबा ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो फितने वाली बातों में बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती हैं। उसके बाद आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। इस दुनिया में आपके सांसों में ऐसी तासीर होगी कि आपके जद में जो भी आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से फिर आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को दज्जाल से राहत मिल जाएगी।
پھر پوری دنیا پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہیت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور خاص کر ہماری اسلامی ماں بہنوں کو دجال کے سائے سے دور رکھے۔ آمین اللہم آمین۔